Hey students, how are you all? Welcome to my channel that is Direction of Chemistry. बच्चा लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? We discussed the concept called SIR effect. ठीक है? इन बच्चों ने लास्ट वीडियोस वॉच की, प्लीज प्रॉपर्ली वॉच दैट वीडियोस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ जीओसी. ठीक है बच्चा? तो आज हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो कंसेप्ट है आगे, उसके बाद SIR के बाद हमारे पास है वेडेट रूल. अब ये रूल क्या कहता है? सिंपल से आपको बताएं. हमें पता है कि अगर हम किसी भी कटायन की बात करें, कोई भी कटायन जो होता है, कोई भी कटायन, उसका कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है. ठीक है ना? ये इस प्रकार से होता है कोई भी कटायन. ये देखिए, ये सभी जो हैं हमारे एक ही प्लेन में होंगे. ये बात क्लियर है बच्चा? प्लेनर sp2 मतलब डेफिनेटली वो क्या होता है? प्लेनर. ठीक है बच्चा? आप cs3 की बात करें, सभी प्लेनर, तो यहाँ पे भी इस तरह की शेप से एक्वायर्ड रहती है, लाइक दिस एंड दिस. ये है प्लेनर. ये बात क्लियर है? बट अगर हम बात करें बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की, यहाँ पे पॉजिटिव बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की, अगर आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे हम एक कंपाउंड बनाते हैं बाईसाइक्लिक लाइक दिस. इफ वी सी हियर 1 2 3 4 5 6. ठीक है? तो हमारा ये रूल क्या कहता है कि जो ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड ये पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है ना? भैया हम कह रहे हैं कि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है, डेफिनेटली ये क्या है? प्लेनर. बट ये जो कटायन हुआ है एक्जैक्टली लुक लाइक अ पिरामिडल. पिरामिडल. ठीक है? ये कटायन क्या होगा एग्जैक्टली बच्चा? इंस्टेड ऑफ प्लेनर ये क्या होगा? पिरामिडल. यही इस रूल को हमने आज प्रॉपरली करना है कि एग्जैक्टली इसके क्या रूल्स हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि कोई ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकटायन है या जो कटायन है ये पिरामिडल है या ये प्लेनर है. ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास ये रूल्स हैं कुछ प्रॉपरली बच्चे. इफ सी, ये क्या कहता है रूल कि ब्रिज कार्बन कैन नेवर बी प्लेनर. हम जो फिनोमेना है किसका? प्लेनैरिटी का. ठीक है? तो प्लेनैरिटी का फिनोमिना है, वो डेफिनेटली ब्रिज हेड कार्बन पे हम अचीव नहीं कर सकते. ठीक है? लिनियरिटी का फिनोमिना जो है ब्रिज हेड कार्बन पे अचीव नहीं किया जा सकता. ठीक है? तो ये कंडीशन हम क्या कह सकते हैं? वी कैन नॉट ऑब्टेन एट ब्रिज हेड कार्बन. ठीक है? ब्रिज हेड कार्बन पे हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारा क्या होगा? प्लेनर. ठीक है? पहला रूल तो हमारा ये हो गया. ठीक है? सेकेंड वो क्या कहता है हमारा साइंटिस्ट? व्हाट इज एक्सप्लेन बेटर अकॉर्डिंग टू हिम दैट एप्लीकेबल फॉर बाईसाइक्लिक सिस्टम जिसमें 8 से कम रिंग होनी चाहिए. ठीक है? इट कुड बी एप्लीकेबल ओनली फॉर बाईसाइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग 8 और लेस देन 8 कार्बन रिंग्स. अगर कार्बन आपके कुछ सोचो 8 से ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर सी दैट स्ट्रक्चर, तो एक कार्बन जो होगा, हम देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन आएंगे. अगर आपके कार्बन ज्यादा हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर और थोड़ा सा क्या होगा? अपर उठ जाएगा. उठने से क्या होगा? इसकी जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन जो एंगल्स जो स्ट्रेन है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी. तो इट विल डेफिनेटली अप्रोच अप्रोच टूवर्ड्स व्हाट? इट विल डेफिनेटली अप्रोच टूवर्ड्स प्लेनैरिटी. ठीक है? अगर उससे ज्यादा कार्बन हो जाए, पूछ लें, तो डेफिनेटली ज्यादा होगा. इट विल अप्रोच टूवर्ड्स द कंडीशन कॉल्ड, क्या हो जाएंगे वो? प्लेनर होने की तरफ अपने आप बढ़ेंगे. ठीक है बच्चा? तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था उसका. इफ अ कार्बन और कार्बन आर मोर देन 8 देन अल्टीमेटली एंगल स्ट्रेन डिक्रीज हो जाएगा एंड इट अप्रोच टूवर्ड्स प्लेनैरिटी. ठीक है बच्चा? इज इट क्लियर? कोई इश्यू तो नहीं है रूल में बच्चा? ठीक है? ऐसे बचकर आपके एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, ध्यान दीजिए. इफ यू टॉक अबाउट दिस, हमने बस ये देखना है कि ये स्ट्रक्चर हो सकता है नहीं. अगर हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए कुछ लाइक दिस, यहाँ पे ये ऐसे, उससे कंपेयर करें इससे, फ्री रेडिकल्स बना के देख. फ्री रेडिकल. ठीक है ना? ओके. प्लॉटेड फॉर फ्री रेडिकल्स लाइक दिस वन और दिस वन. अब देखिए, हम इनसे पूछे इन दोनों में से कौन सा प्लेनर है, तो आप बता सकते हो बच्चा? रिमेंबर, ये ब्रिज हेड कार्बन है, इस पे कार्बोकेटाइन sp2 हो, दोनों, सॉरी, इट्स अ फ्री रेडिकल नॉट अ कार्बोकेटाइन. sp2 भी प्लेनर होने चाहिए. बट ये वाला तो प्लेनर है क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन नहीं है, बट ये वाला प्लेनर नहीं हो सकता. ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सही नहीं है. इस प्रकार के आपको पेपर में इससे जो है बेसिकली इस कंसेप्ट से आते हैं बच्चा क्वेश्चंस. गॉट इट स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ चलते हैं. हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? वो डील विद नाउ. बच्चा किसी को डाउट हो प्रीवियस कंसेप्ट में, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू. नाउ वी डील विद द बेयर स्ट्रेन थ्योरी. ठीक है? तो बच्चा ब्रेन स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है? बेयर स्ट्रेन, सॉरी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है आपको?
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, कोई भी हमारा जो आपने स्पेशल चैप्टर कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.28, ये उसका होता है बॉन्ड एंगल। ठीक है बच्चा, 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है, ये उसका एंगल होता है। ठीक है, एज पर द, अगर हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की या जो कंसेप्ट की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम किसी भी, जैसे मैं CH4 की बात करूं, अगर मैं, बेयर स्टेन क्या करता था, मैं CH4 वैसे बेसिकली मैं पता कि टेट्राहेड्रल में वो इस प्रकार की शेप जानी चाहिए ना बॉन्ड एंगल के हिसाब से। ठीक है, बट बेयर का क्या फिनोमेना था, बेयर कहता है कि अगर मैं, फिनोमेना कि अगर मैं इसे ऐसे रख दूं, लाइक दिस, इफ यू प्लॉटेड लाइक दिस, अगर हम ऐसे बना दें, ये मेरा CH4 है, ठीक है, ये एंगल दिस, ठीक है, तो जैसे ही मैं इनको खींच के मोड़ के ऐसा किया, जैसे ही मैं इसको रिलीव करूंगा, डेफिनेटली अपने आप किस तरफ जाएगा, ये डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा अपने आप, कि मतलब कि ये 109.5 डिग्री, 109 डिग्री 0.28 मिनट्स की तरफ ही अपने आप जाना चाहेगा। ठीक है, तो ये बेयर्स ने किया। तो पहला पॉइंट उसने हमें क्या किया बच्चा, एलेबोरेट किया, वो कहता है कि ईच एंड एवरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मस्ट हैव बॉन्ड एंगल क्लोजर टू इतना, इसके पास होगा, तभी वो क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल। गॉट इट, तभी वो क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल। तो जैसे ही उसने जब साइक्लोएल्केन्स को प्रॉपरली देखा, तो आप देख सकते हो कि साइक्लोएल्केन्स, अगर नीचे हमने साइक्लोप्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, इनका सभी कार्बन क्या है, sp3 है सबके, तो 109 होना चाहिए। बट उसने क्या ऑब्जर्व किया है, तो बिल्कुल ही फिनोमेना डिफरेंट हो गया। आप देख रहा है कि इसका एंगल 60 डिग्री होता है, ये 90 हो गया। ठीक है बच्चा, ये 60 हो गया, 90 हो गया, सो ऑन, एक ये 108 हो गया। ठीक है, ये सिक्स टेम्परिंग का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो 109 होना चाहिए था वो वैसा नहीं है। ठीक है, तो उसने एक बात सोच ली, अब तो हमें सब कुछ पता है कि कौन सा कंपाउंड है प्लेनर, कौन सा कंपाउंड प्लेनर नहीं है, वी नो ऑल दिस कंसेप्ट। बट एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, कि उसने ये मान के चला कि जितने भी साइक्लोवेल केन होंगे वो सभी प्लेनर नेचर के होंगे। ये उसकी assumption कह सकते हो, इसे माना कि जो हमें बताया कि जितने भी साइक्लोवेल केन है बच्चा, वो सभी क्या है, प्लेनर नेचर के है। क्या नेचर उनका, प्लेनर। बट अगर हम प्रॉपरली एग्जैक्टली बात करें नाउ डेज, हमें पता है कि सिर्फ साइक्लोप्रोपेन एग्जैक्टली हो सकता है प्लेनर, बाकी सभी प्लेनर नहीं है। हम आगे जाके उसको प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ये उसकी बात जो थी एग्जैक्टली रॉन्ग हो गई, कि सभी प्लेनर नहीं हो सकते। ठीक है, बट बेयर तक, जब तक बेयर ने स्टार्ट की थी अपनी थ्योरी, तो बेयर तक किसी को नहीं पता था बाकी चीजों के बारे में। तो बेयर ने ही हमें बताया था कि जितने भी साइक्लोर केन थे सभी क्या होंगे, प्लेनर। तो अल्टीमेटली बॉन्ड एंगल देखे, 109 नहीं आया, तो उसने फिर उनमें स्ट्रेन निकाला। बेयर ने एक पर्टिकुलर फार्मूले से स्ट्रेन निकाल के हमको दिया। ठीक है, उस हिसाब से बेयर का जो स्ट्रेन के एंगल थे, ठीक है बच्चा, तो स्ट्रेन एंगल था उसका, जैसे साइक्लो प्रोपेन के लिए 24.5 डिग्री, 9.5 फॉर साइक्लोब्यूटेन, 6.5 फॉर साइक्लोब्यूटेन, -0.5 फॉर साइक्लो। माइनस का मैंने सिर्फ यही है कि जो स्ट्रेन थी वो एक्सटर्नल थी। ठीक है, बाकी सब इंटरनल है, वो एक्सटर्नल स्ट्रेन होगी, अदरवाइज कोई ये स्ट्रेन एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा, आपको फॉर्मूला भी आप राइट इट डाउन फॉर यू कि कैसे निकालते हैं। डेल्टा स्ट्रेन एंगल शुड बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट माइनस, माइनस अल्फा। अल्फा आपका कौन सा एंगल है, दैट इज, जैसे आपको प्रॉपर बताएं, ये जो दिस वन 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 है, ठीक है, यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 120 है, ये सभी क्या कौन सा एंगल है, अल्फा है। उससे उन्हें सारी स्ट्रेन निकाल। ठीक है, अब इतना बताया, अगर हम स्ट्रेन से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी रिंग की, साइक्लो कंपाउंड की स्टेबिलिटी डायरेक्टली, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितनी ज्यादा स्ट्रेन उतनी स्टेबिलिटी कम, कि जितनी कम स्ट्रेन उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। इज इट क्लियर? तो उसके हिसाब से हमारा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा बच्चा, देखिए अगर हम प्रॉपरली यहाँ पे देखें, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा कौन, या पहले हम स्ट्रेन का ऑर्डर, स्ट्रेन का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेन किस में होगी, साइक्लोप्रोपेन में। सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगी साइक्लोप्रोपेन में, सीपी लिख रहा हूँ, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद किस में होगी, साइक्लोब्यूटेन में, सीबी फॉर साइक्लोब्यूटेन। देन देयर इज, हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, और हमारे पास क्या है, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो हमारा ऑर्डर हो गया स्ट्रेन की, मैक्सिमम स्ट्रेन का, मतलब कि सबसे ज्यादा स्ट्रेन। पर जस्ट आई विल जस्ट एक प्रॉपरली सॉर्ट आउट कर लो, यहाँ पे जो स्ट्रेन एंगल है 6.5 डिग्री की बात करें, ये है साइक्लोहेक्सेन का। ये किसका है,
साइक्लोहेक्सेन के केस में आएगा, और ये 0.5 किस में आएगा, साइक्लोपेंटेन के केस में। ठीक है, प्रॉपरली आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे पुट करके। बट ये जो मैंने एंगल दिए हैं आपको सेन वाले, एग्जैक्ट इक्वल नहीं भी हो सकते, बट ये एक फिनोमेना जस्ट सिंपल बनाया, दैट इज लगभग उसके आसपास ही है। ठीक है, स्ट्रेन के, तो यानी कि साइक्लोपेंटेन आ गया, सॉरी साइक्लो, पहले सीपी साइक्लोप्रोपेन, फिर हमारे पास आया साइक्लोब्यूटेन। इस हिसाब से हमारा इसके बाद क्या आना चाहिए, रिंग हमारी आनी चाहिए साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, यहाँ पे सी एच ओ साइक्लोहेक्सेन, लास्ट में फॉर साइक्लोपेंटेन में सी पी ई एन लिख रहा हूँ। ठीक है, साइक्लोपेंटेन का ये क्या हो गया हमारा, स्ट्रेन एंगल सबसे रहा साइक्लोप्रोपेन में, फिर साइक्लोब्यूटेन में, उसके बाद स्ट्रेन एंगल जो आएगा साइक्लोहेक्सेन में 6.5, उसके बाद -0.5 जो एक्सटर्नल स्ट्रेन है वो साइक्लोपेंटेन में। ये हमारे पास स्ट्रेन का ऑर्डर आया बच्चा, किसका ऑर्डर आया, स्ट्रेन का। तो अगर स्ट्रेन, मैंने पहले स्ट्रेन स्टेबिलिटी के इनवर्सली डिपेंड करती है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखने हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम प्रॉपरली प्लॉट करें यहाँ पे, जस्ट वेट इट हियर, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा क्या बन जाएगा, पहले हमारा क्या आएगा, सबसे लास्ट में हमारा कौन है वहाँ पे, 5 मेंबर रिंग, यानी पहले आएगा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेबल होगा साइक्लोहेक्सेन सी एच, उसके बाद हमारा स्टेबल होगा साइक्लोब्यूटेन, सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होगा हमारा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, एज पर किसके किसके किसके, एज पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी ये कहता है, ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी है। ठीक है, इस ऑर्डर को ना अभी हमें यूज अप करेंगे, मैं नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अभी बताते हैं क्या होगा एग्जैक्टली। तब हमने इसके बाद ना छोटा सा कुछ एक फिनोमेना हमने देखा कि हीट ऑफ कंबशन, आप समझते हो क्या होता है, व्हाट इज हीट ऑफ कंबशन, क्या होता है बच्चा, यू नो कि हीट ऑफ कंबशन किसे कहा जाता है। हीट ऑफ कंबशन होती है हमारी, एंथैल्पी चेंज होगा व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड ऑक्सीडाइज, मतलब किसी कंपाउंड को जब आग लगाते हैं ना, 1 मोल जब ऑक्सीडाइज होगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, निकलेगी। ठीक है, उसे कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, कितनी एंथैल्पी चेंज होगी हम वो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये एक बात याद रखना, ये होता है एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, जो ये बताएगा हमें तो वो मानना ही पड़ेगा, चाहे बेयर ने जो मर्जी कुछ बोला हो। ठीक है, ये होता है मेरा एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। अब हीट ऑफ कंबशन किस पे डिपेंड करती है, आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चा। वी नो, जो एच ओ सी है, हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, पहला बात। दूसरा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो तो वो डिपेंड करेगी इनवर्सली ऑन स्टेबिलिटी, इस पे इनवर्सली स्टेबिलिटी, और डायरेक्टली ऑन स्ट्रेन भी कह सकते हैं। ये बात क्लियर है, क्योंकि तो देखो ना, सपोज करो हम किसी कंपाउंड को हमने, हम ये कह सकते हैं, कंबाइन जलाने के लिए यू अमाउंट ऑफ हीट दी, जलाने के लिए हीट सप्लाई, हीट सप्लाई थी यू, और जो हीट रिलीज हुई वो वी मान लेते हैं। ये हुई हीट रिलीज कंबशन की तरफ, ये हुई हीट जो बाहर निकली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चा, कोई डाउट, इफ डाउट है बच्चा प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू डेफिनेटली। अब ये हीट सप्लाई हुई यू और हीट रिलीज हुई हमारी वी। ठीक है, तो जैसे ही चेंज इन एंथैल्पी निकालेंगे, चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगी, जितनी सप्लाई की थी जितनी निकली, निकली हमारी कितनी है, वी और माइनस सप्लाई एक्स, ये होगा। तो अगर हमारा एक्स जितना ज्यादा होगा उतना चेंज कम होगा। ठीक है, एक्स ज्यादा किस पे आएगा, जो स्टेबल होगा उसको हमें ज्यादा देनी पड़ेगी हीट, तो ज्यादा हीट देंगे, स्टेबिलिटी में एक्स ज्यादा तो चेंज इन एंथैल्पी कम, यानी हीट ऑफ कंबशन कम, तो आप यहाँ से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, ये बात आप याद। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ बेयर स्ट्रेन थ्योरी का क्या फिनोमेना था, हमने क्या किया, हमने जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर चेक किया। ठीक है, हमने कैसे किया, देखो हम अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम करने हैं, इफ यू वांट टू सेम नंबर, देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम, अब देखो अब दोनों में झड़प होगी, किसमें, बेयर स्ट्रेन में और हीट ऑफ कंबशन वाले भैया में। ठीक है, अब देखिए, देखो हमने क्या किया, तो ये पहले हमारे पास आया साइक्लोप्रोपेन, हीट ऑफ कंबशन सबसे, फिर मेरे पास आया एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर में साइक्लोब्यूटेन, फिर मेरे पास आया साइक्लोपेंटेन, फिर हमने देखा साइक्लोहेक्सेन। ये था ऑर्डर बाय द हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, ये ऑर्डर था हीट ऑफ कंबशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, किसका ऑर्डर, स्ट्रेन स्ट्रेन, जब हीट ऑफ कंबशन जब निकली सबसे ज्यादा किस में निकली, प्रोपेन में, फिर दिस 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 एंड दिस। ठीक है,
ये था पर रिमेंबर। अब हमने ये स्टेबिलिटी फैक्टर क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये निकाला, मैं कहते पर CH2। ये बात याद रखना कि जब हमारे कार्बन सेम होंगे फिर ही हम स्टेबिलिटी वाला फैक्टर निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर नंबर ऑफ सी देखेंगे तो हम अकॉर्डिंगली चलते हैं। ठीक है, चलो नंबर ऑफ सी देख लो, 3 4 5 और 6, उसके अकॉर्डिंग से ऑर्डर बन रहा है। बट जब एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर में कंबशन देखी, हमने कहा भैया एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं कि हम रेट ऑफ कंबशन को ऑब्जर्व करते हैं प्रॉपरली, एक्जैक्टली वो ऑर्डर कैसा आना चाहिए। तो क्या हुआ देखिए, पर सी एच नंबर ऑफ सी सेम, अगर नंबर ऑफ सी सेम तो हमने क्या करना है भाई, क्या करना है, हमारा ऑर्डर कहाँ गया हमारा कंसेप्ट। अगर नंबर ऑफ सी हमारे सेम है, देन व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली। ठीक है, दिस, ठीक है बच्चा, तब हमने ये फैक्टर पे जाना है। और कब, जब हमारे नंबर ऑफ सी क्या है सेम। ठीक है, तो हमने पर सी एच टू देख लिया। तो हमारा जो ऑर्डर आया एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर स्टेबिलिटी का बता रहे हैं, अब क्या बना स्टेबिलिटी का जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर बना वो क्या बना बच्चा, इफ यू सी हियर। तो जो ऑर्डर बना एग्जैक्ट आई विल शो यू लाइक दिस, ये था हमारा एग्जैक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखिए अब ये तो एक्सपेरिमेंटल है, मैं इसे झुठला नहीं सकता, कोई भी इसे गलत नहीं कर सकता। तो मतलब कि जो बेयर स्ट्रेन का, अब दोनों में क्या चल रही थी, झड़प। तो बेयर स्ट्रेन को मैंने बताया भैया ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, तो आपके आपके जो ऑर्डर में कोई ना कोई इशू क्रिएट हुआ है, कोई ना कोई गलती। ये ऑर्डर जो आप बता रहे हो हमें अब ऑर्डर, ये मैंने बताया 1 1, जो फर्स्ट, उसने कहा जो फर्स्ट ऑर्डर नंबर 1 है, ये 1 है, तो ये इसमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो मतलब जब मैंने बेयर को कंपेयर कराया भैया हीट ऑफ कंबशन में, तो बेयर बेचारा हार गया, हाँ भैया ठीक है। तो बेयर के किसी चीज में कोई ना कोई इश्यू हुआ होगा, ठीक है ना। तो बेयर ने जो हमें स्ट्रेन थ्योरी से जो एंगल दिया था, हम एक बार उस पर चर्चा करें, ये था हमारा एंगल। तो कहता ये जो एंगल निकाल रहे हो आप बिल्कुल सही कर रहे हो, बट कंडीशन, जब आपने स्टार्ट किया था मीथेन के बॉन्ड को ऐसे फोल्ड किया था, ऐसे ऐसे किया था, तो वो अपने आप किस तरफ जा रहे थे, वो जा रहे थे 109 की तरफ, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कहाँ पे स्टेबल है। दे नो एट व्हाट कंडीशन दे दीज कंपाउंड्स आर स्टेबल, तो डेफिनेटली यही उसमें हुआ। हमने साइक्लोहेक्सेन को छोड़ के देखा तो डेफिनेटली 109 की तरफ जा रहा था, तो वो ज्यादा चला गया होगा, मतलब कि ये अल्फा अल्फा, ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल हो गया होगा, कि वो स्ट्रेन क्या होगी, होगी ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है बच्चा, कि वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो डेफिनेटली अब जब जैसे उनकी मर्जी कि वो अपने आप 109 की तरफ सभी सेक्युलर केन भी जाना चाहेंगे। ठीक है, तो मतलब कि जो उसने ये फिनोमेना कहा, हमें बात कही ऑल सेक्युलर केन आर प्लेनर, वो चीज बिल्कुल 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 उसने समझ गई, वो डेफिनेटली उसमें इशू आ गया। ठीक है बच्चा, सो नाउ डेज वी ऑल्सो नो दैट ओनली सेक्युलर प्रोपेन इज अ प्लेनर। ठीक है बच्चा, बेंजीन रिंग प्लेनर, उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। ठीक है, हम सेक्युलर बेंजीन रिंग को नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये था बच्चा मेरा आज का लेक्चर, जैसे हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी डील की, वी ऑल्सो डील रेडेट रूल एंड बेयर स्ट्रेन थ्योरी की, झड़प हुई किससे, हीट ऑफ कंबशन से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी डाउट है, कंसेप्ट थोड़े से एडवांस के वैसे भी मुश्किल हो जाते हैं अंडरस्टैंड करने, होते बेसिक ही हैं, बट अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच बच्चा।